आज की भगवत चर्चा में हमने एक शब्द निकाला है मध्य। क्या मध्य को जानते हैं आप? मिडिल। मिडिल। मिडिल को हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहते हैं मध्य। क्या कहते हैं? मध्य। आज का हमारा शब्द भी यही है, इसी पर हम एक चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत में जब नारद जी यात्रा पर निकले तो वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में एक स्त्री रोती हुई दिखाई पड़ी। उसकी दोनों जंघों के ऊपर दो वृद्ध लेटे हुए थे और वह स्त्री रो रही थी। नारद जी ने पूछा, हे देवी तुम कौन हो? उसने अपना परिचय दिया। अहम भक्ति ऋतौ ख्याता इमौ में तनियौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है और ये जो दो वृद्ध हैं इनका नाम, एक का ज्ञान और दूसरे का वैराग्य। भगवत प्राप्ति के तीन मार्ग हैं, ज्ञान और वैराग्य और तीसरा भक्ति। ज्ञान, वैराग्य और तीसरा भक्ति। भगवान को पाने के ये तीन रास्ते हैं। या तो आप ज्ञान से पा सकते, अथवा आप वैराग्य से पा सकते, अथवा भक्ति से पा सकते। भगवान को ये तीनों रास्तों से पाया जा सकता है, और सर्वोत्तम रास्ता भक्ति है। पूछो क्यों? पूछो, जोर से पूछो। ज्ञान आने के बाद पक्का है अभिमान आ सकता, जिसे ज्ञानाभिमान कहते हैं। जैसे रावण अहंकारी था, ज्ञानी तो था पर अहंकारी था। और ज्ञान का अर्थ यह नहीं है कि जान लो तो ज्ञानी बन गए। बहुत से लोग पीएचडी, डीएड, बीएड कर लेते हैं, कहते हैं कि आई एम एजुकेटेड। ठटरी के बरे। केवल जो है डिग्रियां पा लेना ज्ञान नहीं है, संसार की सच्चाई को जान लाना ही ज्ञान है। पर कई लोग बहुत नॉलेज हो जाता तो उन्हें ज्ञान का अभिमान हो जाता। तो ज्ञान में अहंकार संभव, थोड़ा कठिन रास्ता। वैराग्य क्या है? वैराग्य है त्याग। हमें संसार से मतलब नहीं, संसार के लोगों से मतलब नहीं, कपड़ों से भी मतलब नहीं, महलों से भी मतलब नहीं। ये वैराग्य है। ये तो और कठिन है, ज्ञान से ज्यादा कठिन तो वैराग्य। आदमी कुछ करे या ना करे पर कल के भोजन की चिंता तो करते ही। और वैराग्य ये कहता कि कल की क्या, आज की चिंता मत करो। और आप कहते कि आज की चिंता ना करो। लोग तो 2 साल के लिए भारत में अचार ही रखते हैं। अचार भी आम का रखते हैं तो 2 साल की तैयारी रखते हैं कि 2 साल बाद काम आएगा। और मकान भी बनाते हैं तो बोले बेटियों के भी काम आएगा, फिर नाती पोते होंगे उनकी भी बहुएं आएंगी तो उनके काम आएगा। तो मकान में एक हाउस एक्स्ट्रा, एक रूम एक्स्ट्रा। तो वैराग्य तो असंभव ही है। तो फिर उपचार क्या भगवान को पाने का? भक्ति, मध्य का मार्ग। ना ये ज्ञान है ना ये वैराग्य है। इसमें दोनों ही समावेश हैं। वैराग्य भी इसमें है और भक्ति भी इसमें, ज्ञान भी इसमें समाहित है। मेरे प्रिय जनों, भगवान को पाने का यही मार्ग है, भक्ति का। लेकिन अब भक्ति कैसी हो, ये बड़ी विचित्रता। देखो, मध्य बड़ी अद्भुत चीज है। क्या है? इस तरफ और उस तरफ, दोनों तरफ का मजा लेना है तो बीच में रहो। दोनों तरफ का मजा लेना है तो बीच में रहो। जैसे पूज्य कवि बिंदु जी हुए, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। मध्य का बड़ा आनंद है। राम जी ने भी जब धनुष तोड़ा तो ना इधर से तोड़ा ना उधर से तोड़ा, मध्य से तोड़ा। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राम जी ने जब धनुष तोड़ा तो ना इधर से तोड़ा ना उधर से। बोले कहां से तोड़ा? मध्य से तोड़ा। और राम जी का अवतार भी जब हुआ तो कब हुआ? रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, श्री राम जय राम। बोलो जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
भगवान राम रघुनंदन श्री कौशल्यानंदन दशरथ नंदन भगवान राम श्री सीतापति राम जब प्रकट भये तो वो ना सुबह हुए ना शाम को हुए। बोले कब हुए? बोले दोपहर में हुए, मध्य में हुए। कब हुए? बोलो बोलो बोलो, मध्य में हुए। भगवान मध्य में क्यों प्रकट हुए? तो भगवान बोले भैया इसलिए मध्य में प्रकट हुए, सुबह यदि प्रकट होते तो शाम नाराज हो जाती, शाम को नाराज हो प्रकट होते तो सुबह नाराज हो जाती, मध्य में हुए तो दोनों ही नाराज हैं। लेकिन एक लफड़ा फंस गया, रात हो गई नाराज। जैसे ही राम जी का अवतार हुआ, सूर्य भगवान को पता लगा हमारे कुल में वंश में रघुनंदन राम प्रकट भये, तो सूर्य भगवान 1 महीने तक गई नहीं और कोई समझ भी नहीं पाया। रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा मास दिवस का दिवस भा मरम न जाने कोई। 1 महीने का दिन हुआ, कोई जान नहीं पाया। अब इतने में रात परेशान। अच्छा रात आए कब? जब सूर्य जाए तो रात आए, दिन जाए तब तो वो बिचारी आए। लेकिन जैसे ही देखा 1 महीने तक सूर्य भगवान गए नहीं, रात परेशान रोने लगी। इतने में हवन हुआ, हवन का धुआं हुआ, धुआं से अंधेरा छाया, रात को मौका मिल गया। राम जी के महल में जाकर, जहां राम जी प्रकट हुए थे कौशल्या के भवन में, वहां पर जाकर पलने के पीछे खड़ी होकर रोने लगी। राम जी ने पूछा कौन? उसने कहा प्रभु मैं रात, आई एम नाइट, मैं रात हूं। तो राम जी बोले तुम क्या कर रही हो, रो क्यों रही हो? रात बोली रोए ना तो करें क्या, आपने पूरा मौका दिन को दे दिया, हमें तो दर्शन ही नहीं हो रहे और 1 महीने से सूर्य भगवान जा नहीं रहे, आप मध्य में प्रकट भये तो हमें दर्शन ही नहीं हो रहे। भगवान ने कहा देवी चिंता मत करो, हम राम अवतार लेकर आए तो दिन में मध्य में आए, लेकिन जब कृष्ण अवतार लेकर आएंगे तो रात में मध्य लेकर के आएंगे। लेकिन तब भी कब? राम अवतार भी मध्य में हुआ, लेकिन कृष्ण अवतार भी कब हुआ? वो भी मध्य में हुआ। ठीक 12 बजे रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बब करण में भगवान श्री यदुनंदन बनकर के प्रकट भये, वो भी मध्य में। और राम जी भी प्रकट कब भये? मध्य में। धनुष भी कहां से तोड़ा? मध्य में। ये आज का सूत्र है, मध्य का मार्ग बड़ा प्यारा मार्ग है, भक्ति का मार्ग। अब इसको उदाहरण से समझो। देखो दुनिया में गुण है तो अवगुण है, सत्य है, धर्म है, अधर्म है, पाप है तो पुण्य। लेकिन अब हमारा ऐसा मानना, संतों का मानना, गुण अवगुण दोनों हो, लेकिन जिसमें गुण ज्यादा हो अवगुण बहुत कम हो उसको देवता कहते। क्या कहते? जिसमें अवगुण ज्यादा हो और गुण बहुत कम हो उसको दानव कहते। लेकिन जिसमें गुण और अवगुण बराबर हो उसको मानव कहते। जिसको गुण और अवगुण दोनों बराबर हो, सेम लाइक, उसको। अच्छा सोने का वो बनता आभूषण। हम कल जहां रुके थे तो हमारे त्रिपाठी जी के परिवार ने हमारा हैप्पी वाला बर्थडे आ रहा, तो उसको उन्होंने बिफोर मनाया, तो हमको गोल्ड का हनुमान जी पहनाया। तो हमने ये पहन करके हम आज सुबह देख रहे थे सोने को, तो हमने एक मित्र से पूछा, हमने कहा क्या प्योर सोना है? बोले नहीं नहीं, प्योर सोने से आभूषण नहीं बन सकता। हम कहा क्यों? बोले अब वो लचीला होता, 24 कैरेट से कोई आभूषण, उसमें कुछ मिलावट जरूर है। तो हमें बात समझ आई। हम कहा देखो सोना भी असली हो, लेकिन वो आभूषण तब तक नहीं बन सकता जब तक उसमें कोई खोट ना हो। खोट ना हो तब तक वो भी आभूषण। हम आपसे भी यही कहना चाहते, गुण ही गुण भरे रहेंगे तो तुम आभूषण ना बन पाओ, और ऐसा हो भी नहीं सकता। तो हम यही कहना चाहते, सत्य और धर्म के आचरण से तुम्हारा जीवन भरा रहना चाहिए और एक कोने में अधर्म पड़ा रहना चाहिए। अधर्म रहे उसकी कोई बुराई नहीं है, आपको उसको बुरा भी ना मानना। कई लोग कहते हैं हमसे बहुत पाप हो गए, हम तो भक्ति नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते, हमें तो भगवान देखेंगे ही नहीं, हम तो बहुत पापी हैं। अरे भाई अधर्म रहे कोई दिक्कत नहीं, पर धर्म का आचरण इतना विराट हो कि अधर्म कोने पे भी पड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं। एक कालिख लगी हो, और वैसे भी बालक सुंदर होता तो मां काला टीका लगा, और लाला गोरा और टीका काला। बालक बालिका गोरी पर टीका काला। भाई काला टीका क्यों लगा? नजर ना लगे।
ऐसे ही गुण और अवगुण दोनों के बीच में एक मध्य का मार्ग। आहा, लेकिन ये हमारा जीवन सुंदर बनेगा कैसे? इसके लिए भी संतों ने उपाय बताया। भक्ति मिलेगी कैसी? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उपाय बताया। राम नाम मन दीप धर, जी है देहरी द्वार। बोले भक्ति का मार्ग क्या है? बोले भक्ति का मार्ग है भगवान का भजन। क्या है? बोलो 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 बोलो, जोर से बोलो। अच्छा, तुलसीदास जी भी बहुत चतुर हैं। उन्होंने कहा अज्ञान के अंधेरे को मिटाने के लिए ज्ञान का दीपक जलाओ। कौन सा दीपक जलाओ? ज्ञान का। लेकिन दीपक जला तो लो, पर एक खतरा है, बुझ जल्दी जाता है। जलने में तो टाइम लगता है, पर बुझ, हवा चले और 1 सेकंड में बुझ जाता है। जलाने में चाहे 2-3 माचिस की कड़ाई लग जाए तब जलता है, और बुझाने में एक पंखा के सामने बुझ गया। तो तुलसीदास जी से किसी ने कहा कि हमारा दीपक जल तो जाएगा ज्ञान का, पर जला ही रहे। ये तुलसीदास जी बोले तुम पागल हो जो दीपक जला रहे। बोले फिर? बोले एक दूसरा दिया है। बोले कौन सा? बोले प्लास्टिक वाला, विदेशों में चलता है, वो बुझता ही नहीं। लाइट से यदि जल जाए तो ये कहा ये कौन सा दिया है? बोले अज्ञान को मिटाने का ये दिया है ज्ञान का दीपक। इसको मणि दीप कहा गया। राम नाम मणि। अच्छा, मणि में न घी लगता न तेल लगता, वो जलती, स्वप्रकाशित, वो जलती रहती। उसमें ना घी देखना, ना बाती देखना, ना तेल देखना। बोले लेकिन जलाना। अच्छा, अब विचित्र बात एक और है। बोले मकान के कमरे हैं 2 और दीपक है 1। कमरे हों 2 और दीपक हो 1। अब बताओ, एक कमरे में दिया रखेंगे तो दूसरे में अंधेरा, दूसरे में रखेंगे तो इसमें अंधेरा, और जिसमें अंधेरा रहेगा वहां कहीं सिर लगेगा, कहीं हाथ लगेगा, कहीं घुटने लगेंगे, कहीं गिराई पड़ेगी। अब करें क्या कि दोनों कमरों प्रकाशित हो जाएं, और दिया एक उपाय। पूछो क्या? जोर से पूछो, अरे जोर से पूछो। मध्य में, जिसको देहरी कहते। देहरी जानते? दरवाजे की जो चौखट होती उसको देहरी कहते। देहरी, उसको मध्य कहते। तो तुम दोनों कमरों के मध्य में दीपक रख दो, इसमें भी उजाला रहेगा, उसमें भी उजाला। तुम्हारे पास भी 2 कमरे हैं। अब पूछो कौन से? शरीर रूपी संसार में 2 कमरे, एक बाहर एक अंदर। अगर तुम बाहर ज्ञान का दीपक जलाओगे तो अंदर अंधेरा रहेगा, और अंदर दीपक जला लोगे तो बाहर अंधेरा रहेगा। बोले उपाय क्या? बोले मुख पर ज्ञान का नाम का दीपक जला लो, बाहर भी उजाला रहेगा, अंदर भी उजाला। अरब की एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिका हुई जिसका नाम राबिया। राबिया नाम की बहुत प्रसिद्ध दार्शनिका हुई, बहुत अद्भुत दार्शनिक थी वो। राबिया एक दिन अपने मकान के बाहर जो गली निकली हुई थी, गली के बाहर में सुई खोज रही थी। तो गांव वाले आए, क्या कर रहे? बोले सुई खो गई। बोले अच्छा हम भी देखते हैं। तो गांव वाले खोजने लगे, वो भी खोजने लगे, 2-4 और आए, वो भी खोजने लगे, जकार्ता वाले भी पहुंचे, वो भी खोजने लगे। सब सुई खोज रहे, इधर देखें उधर देखें उधर देखें। राबिया बड़ी प्रसिद्ध संत, तो भला कौन मदद ना करे। सब देखने लगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, एक एक कोना कोना छान मारा गली का। धीरे से पूछा गिरी कहां थी? राबिया बोली अंदर। अंदर गिरी। तो बोले, अब सब माथा पकड़ के बोले पे बाहर क्यों खोज रहे? तो बोली कि अंदर उजाला नहीं था, बाहर उजाला था, इसलिए हम बाहर खोज रहे हैं, अंदर अंधेरा था। हम लोगों का भी वही हाल है। हम लोग शांति खोजते बाहर हैं, होती अंदर है। हम लोग सुख को, होता अंदर है सुख, शांति होती अंदर है, पर खोजते कहां? बाहर। तो 3 अवस्था हैं। कितनी अवस्था? ध्यान की 3 अवस्थाएं हैं। कितनी? बोलो बोलो, अरे जरा जम के बोलो। एक, आंख बंद करके ध्यान करो। दूसरा, आंख खोलकर ध्यान करो, त्राटक, एक टक, त्राटक। तीसरा, ना बंद करो ना खोलो, बीच में रखे रहो। ये ध्यान बड़ा गजब का, क्योंकि यदि पूरा खोल करके त्राटक करो, एक टक करो, तो बाहर तो दिखता रहेगा, भीतर नहीं देख पाओ। और केवल भीतर देखने के लिए आंख बंद करो तो भीतर में तो सब देख पाओगे, बाहर में भीतर नहीं देख पाओगे। अब दोनों को देखना, उसका मार्ग है। क्या है? जरा जोर से बोलो। मध्य। और यही मध्य मार्ग की पुष्टि भागवत में
श्री आहा हा प्रहलाद जी के लिए भगवान नरसिंह ने पुष्टि की। भगवान प्रकट भय नरसिंह, आधे नर आधे सिंह, नाम नरसिंह। भगवान प्रकट भय, प्रहलाद जी सामने खड़े, भगवान के सामने, प्रहलाद जी के सामने भगवान नरसिंह गए, जाकर के प्रहलाद जी के सामने खड़े होकर के भगवान ने कंधे पर हाथ रखा और प्रहलाद से कहा हमें माफ कर दो। दुनिया के पहले परमात्मा, ऐसा ब्रह्म भला कौन होगा जो भक्त से कहे हमें माफ कर दो। प्रहलाद जी बोले प्रभु ऐसी बातें क्यों करते? भगवान बोले हमारे आने में देरी हो गई, हमें बहुत पहले आ जाना चाहिए। इतने कष्ट तुमको पाने पड़े, इतनी पीड़ा तुमको पानी पड़ी, पिता से इतना कष्ट पाना पड़ा, भगवान के सब हमें माफ कर दो प्रहलाद। प्रहलाद जी की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु आप आ गए यही बहुत, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाई निरंतर ध्यावे ताई हीर की छोरियां छचियावर छाछ पे नाच नचावे। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा आपका चिंतन करते तब भी आप उनके चित्त में नहीं उतरते और हमारे सामने चरित्र में उतर गए हैं, तो ये क्या कम है? ये क्या कम है? ये क्या कम है? ये कम थोड़ी है, ये तो बहुत है। फिर भी भगवान वो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा जो सकल संसार को अपनी उंगलियों पर चलाने वाला ब्रह्म है, अग्नित रविशस्य शिव चतुरानन बहुगिरी शरद सिंधु मही कानन काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव सोई देखा जो सुनाना काऊ, ऐसा ब्रह्म जो सारे संसार को चलाने वाला पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है, वो शक्तिमान ब्रह्म भी अपने भक्त से क्या कह रहा, हमको माफ कर। प्रहलाद जी की आंखों में आंसू आके कहते प्रभु ऐसी बातें मत करो। प्रहलाद जी को अंक में गोद में भर लिया, अंक में बैठा लिया, गोद में भगवान ने प्रहलाद को बैठाया और प्रहलाद से कहा प्रहलाद मांगो कुछ। प्रहलाद जी बोले अब हम क्या मांगे? नासा भक्त्या सा वही बड़ी, जो मांगता है भक्ति में वो बिजनेसमैन है, पक्का बिजनेसमैन। बोले पक्का? बोले या तो मारवाड़ी या गुजराती। दो बिजनेसमैन पक्के होते, मारवाड़ी और गुजराती। तो बोले जो भगवान में भगवान से कुछ मांगता भक्ति में, वो भगत नहीं है। कौन है? बोलो 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 बोलो, बिजनेसमैन है। ना सा भक्त्या सा वही बड़िक भागवत, वो बड़िक है, व्यापारी, लेने देने का काम, आदान प्रदान का काम बिजनेस में होता है कि तो हम तुम्हें डॉलर देंगे, तुम हमें वस्तु दो, ये काम तो बिजनेस में होता। हमने भक्ति की, आप कह रहे हैं मांगो, भगवान बोले नहीं नहीं फिर भी मांगो। अब मांगो मांगो 4 बार कहा मांगो। तो प्रहलाद जी ने सोचा इतना कह रहे हैं तो कुछ मांग ही लो। तो पहला मांगा हमारे पिताजी को सदगति हो जाए, जिनका आपने उद्धार किया उनकी सदगति हो जाए। भगवान बोले वो तो हो ही गई। जिनका आपके जैसा बेटा हो प्रहलाद जी, उसकी सदगति तो हो ही गई। तो फिर भगवान ने फिर कहा और मांगो। प्रहलाद जी बोले हम क्या मांगे, कुछ मांगना ही नहीं आता। अब एक और वरदान दे दो। क्या? बोले कोई चाह यदि मन में रह गई हो तो वो खत्म करो। फिर भी आप कह रहे मांगो मांगो मांगो, तो कोई मन में चाह रह गई हो वो खत्म कर दो। बोले क्यों? बोले प्रभु की चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को, तो आप फिर भी देना चाहते तो हमारे मन में कोई बात रह गई उसको खत्म करो। भगवान द्रवीभूत हो गए, अपनी जिह्वा से प्रहलाद जी को चाटने। अब एक बात यहां भगवान ने कही जिसका सूत्र आज हमने कथा में दिया। भगवान बोले पता है हमने आपके पिता को कैसे मारा? तो प्रहलाद जी ही पूछने लगे इतने वरदान, दुनिया में सबसे ज्यादा वरदान किसी ने मांगे होंगे खतरनाक, तो हिरण्यकश्यप ने। न बाहर मरू, न भीतर मरू, न ऊपर मरू, न नीचे मरू, न नर से मरू, न नारी से मरू, न 12 महीनों में से किसी महीने में मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू। तो भगवान ही बोले मर ही काहे को रहे? जब मरना ही नहीं है, इतना बैरिकेटिंग कर रहे हो, इतनी बाउंड्री वॉल बड़ी 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 कर रहे हो, तो आप एक काम करो, एक और वरदान मांगो, मरे ही ना ऐसा मांगो। बोले वो तो मिल ही नहीं सकता। किसी ने कहा कि तुमने मांगने की कोशिश की, ट्राई किया? बोले किया। बोले ब्रह्मा जी से किया कि ना मैं ऐसा वरदान दो कि मैं मरूं ही ना। ब्रह्मा जी बोले हमारी खुद डेट फिक्स है।
आप कहते मरू ही ना, हमारी खुद की डेट फिक्स है, तुम्हें क्या वरदान दे दें, तो क्या किया जाए? तो भगवान ने कहा और वरदान मांगो ब्रह्मा जी। ऐसे वरदान बैरिकेटिंग क्या गजब के वरदान मांगे। दुनिया में सबसे ज्यादा गजब के वरदान हिरण्यकश्यपु ने मांगे। न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न 12 महीनों में से किसी महीने में न मरूं। भगवान हिरण्याक्ष को वध करने हिरण्यकश्यपु का वध करने भगवान नरसिंह आए। जैसे ही आए तो भगवान ने वरदानों की लिस्ट चेक की। लिस्ट चेक की, बोले क्या लिस्ट है? बोले पहला लिस्ट तो यही है कि ना ये नर से मरेगा ना नाहर से, ना नर से ना नाहर से। भगवान बोले हम नर नाहर दोनों ही नहीं बनेंगे, वो दोनों बन जाएंगे, मिला के बनेंगे। नरसिंह बन गए, आधे नर आधे सिंह। और क्या गजब का सूत्र है। हमारा सनातन कितना अद्भुत है। सनातन के 24 अवतार कितने अद्भुत हैं। भगवान ने 24 अवतारों में जितने अवतार लिए, चरण एक जैसे रहे, ऊपर बॉडी बदलते रहे। चरण सब अवतारों के एक जैसे रहे, ऊपर बॉडी बदलते रहे। मानो भगवान कहना चाहते हो आचरण एक जैसे ही रहने चाहिए, बोलने वाले शब्दों के प्रभाव चाहे जैसे हो जाए। भगवान ने लिस्ट चेक की, क्या है वरदान? बोले वो नर नर न नाहर, किसी से नहीं मरेगा। भगवान बोले हम बोथ में जाएंगे, दोनों ही। तो आधे नर आधे सिंह बन गए भगवान नरसिंह। अब बोले और वरदान क्या है, जरा लिस्ट चेक करो। ब्रह्मा जी ऊपर से बोलने लगे, बोले ना ये ऊपर मरेगा ना नीचे। कहां मरेगा? बोले मध्य में। कहां मरेगा? बोलो बोलो बोलो। भगवान बोले टेंशन मत लो, निपट जाएगा। तो हिरण्यकश्यपु कहता हमें मारोगे कैसे? मर ही नहीं पाएंगे, ना ऊपर ना नीचे, या तो पृथ्वी में या फिर आकाश में। ब्रह्मा जी की तरफ देखकर, भगवान की तरफ देखकर बोला। भगवान बोले टेंशन ना लो। भगवान गए, भगवान ने जंघों पे लिटा लिया। ले बेटा, ना ऊपर है ना नीचे, बीच का बीच है। हिरण्यकश्यपु बोला तब भी नहीं मरेंगे, लिस्ट चेक कर लो। तीसरी क्या है? बोले ना मैं बाहर मरूंगा ना भीतर। तो ब्रह्मा भगवान बोले चिंता मत करो, मध्य में मरो, ना बाहर ना भीतर। देहली पर, चौखट पर, दरवाजे की चौखट पर भगवान बैठ गए। ना बाहर है ना भीतर है, निपट जाओ। तब भी वो नहीं डरा। बोले हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों? बोले हमको वरदान है। बोले क्या वरदान है? बोले 12 महीनों में से किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान बोले स्पेशल तुम्हारे लिए 13वां बना के लाए। अच्छा 13वां कौन सा है? अधिक मास। और 12 का तो 6 मध्य होता, पर भैया 6 करो तो 2 भाग बन जाएंगे, तीसरा होता ही नहीं। यदि 12 को 2 में डिवाइड करो तो 6 दूनी 12, तो 2 पक्ष तो होंगे पर तीसरा नहीं होगा। तो भगवान चतुर है। मध्य को प्रमाणित करने के लिए भगवान ने 13वां महीना बनाया। 6 और 6 12, तो बीच में 13वां अधिक मास मध्य का महीना। ये मध्य का मार्ग भगवान ने निकाला। हिरण्यकश्यपु बोला तब भी नहीं मरेंगे। बोले क्यों नहीं मरोगे? बोले हमको वरदान है। बोले क्या? बोले ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। 2 से ही मार सकते, अस्त्र या शस्त्र। शास्त्र से अथवा अस्त्र से, मंत्र आदिकों से प्रयोग करके आदि से मारोगे। भगवान बोले हम दोनों ही नहीं छुएंगे, ना अस्त्र ना शस्त्र। बोले फिर कैसे मारोगे? भगवान बोले हमारे नाखून देखो, तुम्हारे जैसे 3 निपट जाएंगे। मध्य से मारेंगे। अंत तो गत्वा हिरण्यकश्यपु कहता अब भी नहीं मरेंगे। बोले क्यों नहीं मरोगे? बोले हमें वरदान है। क्या वरदान है? बोले ना मैं नर से मरूंगा ना नाहर से। भगवान बोले हमारी सेटिंग देखो, ब्रह्मा जी की फैक्ट्री में नहीं, ये वहां पर कारीगरी होती ही नहीं है, ये वहां से अलग कारीगरी है। और हमें लगता दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी बॉडी की किसी ने करवाई है तो भगवान ने ही करवाई। ब्रह्मांड की पहली कोई प्लास्टिक सर्जरी हुई होगी, भगवान की हुई होगी, वो भी मध्य में। आधा नर आधा सिंह, दोनों को मिलाकर के बने नरसिंह। और अंत में यदि मध्य मार्ग की बात इसी कथा में सुनाई जाए तो भगवान ने जब हिरण्यकश्यपु का वध किया तो ना सिर फाड़ा ना चरण फाड़े, भगवान ने पेट को, मध्य को, उदर को फाड़ करके हिरण्यकश्यपु का वध किया। इसलिए भक्ति का मार्ग मध्य का मार्ग है। मध्य के मार्ग में जो चलता है, ना इधर रहो ना उधर रहो, ना जगत के रहो ना जगदीश